हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हीट और आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक इंटरनल है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपको पता है कि अगर मैं किसी एटम की बात करूं या किसी परमाणु की बात करूं या किसी भी तत्व की बात करूं, तो इसके अंदर बैठे होते हैं छोटे 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 पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप समझ लीजिए, या ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है ना, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ये वस्तु बनी। अब जब हम इस पे ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये परमाणु क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने। तो जो एनर्जी इन पहले से इन परमाणुओं के पास होती है वो वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए, या आप इसको कह लीजिए गतिज ऊर्जा होती है। और जो ऊर्जा इसके अंदर पहले से ही है, यानी कि इस परमाणु के अंदर पहले से जो स्थिर ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है वो योग होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा हम इस वस्तु के अंदर कहेंगे, या आंतरिक ऊर्जा यहाँ आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा योग है। ये क्या करती है, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग है, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिक ऊर्जा, यानी कि इन दोनों का ये योग हो जाएगी। नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होती है। इसको जोड़ के हमारे पास, अब देखिए, इसी से आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, देखिए क्या कहता है। माना कोई वस्तु है और उसको हमने हीट सप्लाई की क्यू, तो क्यू हीट जो हम उसे देंगे, उसमें से कुछ हीट तो उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में लग जाएगा, यानी कि कुछ ऊर्जा तो इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाएगी, और कुछ से वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा, कार्य करेगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट क्यू क्यू इज सप्लाइड टू अ बॉडी, some part of it utilize to rise या raise the internal energy and from the remaining energy the
वर्क इज डन। यानी कि यदि Q ऊष्मा किसी वस्तु को दी जाए तो उस ऊष्मा से उस ऊष्मा का कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाएगा और कुछ हिस्सा कार्य में चला जाए या कुछ हिस्से से कार्य हो जाए। नोट करेंगे इसे। यानी कि अगर मैंने Q ऊष्मा किसी वस्तु को दे दी तो उस Q ऊष्मा में से कुछ चला जाएगा आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और कुछ ऊर्जा से हो जाएगा कार्य। तो आपने इस तरीके से इसको सुना भी होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। यानी कि पहला नियम क्या कह रहा है ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी के पहले नियम अनुसार ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। अच्छी बात है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, है ना। ऊर्जा क्या है यहाँ पर संरक्षित है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऊर्जा संरक्षित है। ऊर्जा यहाँ पर क्या है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल लें आंतरिक ऊर्जा तो वो निकलेगी Q माइनस W। नोट, हमने वर्क डन एक और तरीके से पढ़ा था। वर्क डन का फॉर्मूला हमने PdV पढ़ा था। लास्ट की क्लास में हमने कार्य का सूत्र पढ़ा था, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि कार्य बराबर दबाव गुणा आयतन में परिवर्तन। इसको यहाँ लगा दें तो आंतरिक ऊर्जा बन जाएगी हमारे पास Q माइनस PdV। ध्यान रखेंगे इस बात। अब कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ प्रोसेस होंगे। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रिया हम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रिया
चक्रीय प्रक्रिया। ये चक्रीय प्रक्रिया क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस क्या, देखो साइक्लिक प्रोसेस होगा जहां से आप चले उस बिंदु पर गए और वहां से वापस आ गए, यानी कि आपकी आंतरिक ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक U1 थी, यहाँ से यहाँ तक U2 थी, तो U2 माइनस U1 करोगे तो जीरो, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पहुंचने में लगी होगी किसी बी बिंदु में उतनी ही ऊर्जा वापस आने में लगी होगी। यानी कि याद रखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, तो साइक्लिक प्रोसेस चक्रीय प्रक्रिया में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी हो जाएगी, इसको हम डेल्टा यू कहते हैं, वो शून्य हो जाएगी। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू हो जाएगा जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें, यानी कि ऊष्मागतिकी के पहला नियम देखें, तो पहले नियम अनुसार अगर हम पहले नियम अनुसार देखें, पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। डेल्टा यू जीरो हो चुका है तो क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे वो सारी किसके बराबर हो जाएगी, कार्य के बराबर हो जाएगी। यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क। यानी कि तंत्र को जितनी ऊर्जा हम देंगे, तंत्र को जितनी ऊर्जा हम देंगे वह सारी कार्य बराबर है। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम कहते हैं विलगित तंत्र, द सिस्टम which neither works nor give or take heat from outside। ठीक है, यानी कि वह तंत्र जो कुछ कार्य ना करे और ना ही वह तंत्र के बाहर से ऊष्मा देता है, ना ही तंत्र के बाहर से ऊष्मा लेगा। यानी कि अगर वो कार्य नहीं कर रहा तो वर्क डन जीरो के बराबर है, अगर एनर्जी भी नहीं दे रहा ना ले रहा तो जीरो के बराबर है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के पहले नियम के हिसाब से। अगर हम ऊष्मागतिकी के पहले नियम की बात करें, यानी कि पहले नियम अनुसार ना ये काम कर रहा है, ना ये कुछ कार्य कर रहा है, ना ये बाहर से ऊष्मा ले रहा है, ना बाहर से ऊष्मा अंदर दे रहा है, तो अगर मैं पहले नियम की बात करूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ द हीट एंड वर्क। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो ऊष्मा माइनस कार्य के बराबर है। अब जब ये दोनों ही जीरो हैं, ये दोनों ही जीरो हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारा
डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा, 0, है ना। हमारा डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि देयर इज नो चेंज इन इंटरनल, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी कि विलगित तंत्र, ऐसा तंत्र। इस प्रकार के हमारे पास और भी तंत्र हैं, तो आने वाली क्लासेस में इस प्रकार के और भी तंत्र, जैसे आइसोबारिक आएगा, अभी आइसोकोरिक तंत्र होंगे, इन पे भी चर्चा करें। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।